होनी चाहिए। मैथमेटिक्स ने हमको बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है तो सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स रहता है, ये मैथमेटिक्स ने बोल दिया। क्या हम इसको इंट्यूटिवली समझ सकते हैं क्या? तो नेक्स्ट 10 मिनट हम उस पर टाइम स्पेंड करेंगे। इसको समझाने के लिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा बिट 1। समझ लो यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक आदमी। मैं आपको बोलूंगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फोर्थ पर्सन है। अच्छा, अब मैं फर्स्ट पर्सन के पास एक फुटबॉल दूंगा, उसके पास एक बॉल है, वो किक करेगा और मैं आपको पूछूंगा ये गेम नहीं खेलते क्या? एक को 1 2 को बॉल फेंकेगा, 2 किक मार के 3 के पास बॉल डालेगा, 3 किक मार के 4 के पास बॉल डालेगा और 4 किक मार के 1 के पास बॉल डालेगा। बट यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये लोग बॉल अपने पास रख लेते हैं, जब रियल लाइफ होता है तो बॉल अपने पास रख के फिर किक मारते हैं। मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, मैं बोलूंगा बॉल रखना ही नहीं है, कंटिन्यू मारो, बॉल किसी के पास रुकना नहीं चाहिए 1 सेकंड के लिए। कोई ऐसा नहीं कि बॉल अपने पैर में रखे और फिर किसी को किक मारे। देखते हैं ये कैसे होगा। तो पहला आदमी को बॉल अगर दूसरे आदमी की तरफ फेंकना पड़ेगा, जो पहला फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, बॉल को फेंकने के लिए? कोई हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, पहला फोर्स ये है। अब मैं पहले फोर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। अब जैसे ये तुम्हारा बॉल 2 के पास पहुंचता है, बॉल को 2 को अब बॉल को किक मारना है, ऐसा किक मारेगा कि वो 3 के पास पहुंचे। तुम बोलोगे सर 2 इस डायरेक्शन में किक मारेगा, मैं बोलूंगा ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक तो तुम्हारे बॉल के पास इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, बिकॉज जो प्लेयर नंबर 1 है उसने किक मारा था। ऊपर से तुम इस डायरेक्शन में फोर्स दोगे तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, तो ओवरऑल मोशन कैसे होगा? ऐसे होगा कि नहीं? तो अगर 2 इस डायरेक्शन में फोर्स किक करता है तो बॉल ऐसा चला जाएगा। सब एग्री करोगे? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब 2 को ऐसे किक नहीं मारना है, 2 को एक अलग तरीके से किक मारना पड़ेगा। 2 को एक ऐसा किक मारना पड़ेगा कि बॉल का जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बिकॉज ऑफ प्लेयर 1 ने उसको उस डायरेक्शन में किक मारा, ये एक्सेलरेशन गायब होना चाहिए और दूसरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। कैसे होगा? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन 2 किक्स द बॉल टुवर्ड्स द सेंटर। कैसे? देखो, जब 2 इस डायरेक्शन में किक करता है एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ये वाला जो कंपोनेंट बना F1, ये जो एग्जिस्टिंग एक्सेलरेशन था ना बॉल का, वो रोक देगा। रोकेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो F1 एग्जिस्टिंग एक्सेलरेशन को रोक देगा और तुम्हारा F2 एक एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा 3 के तरफ। तो इन सच ए वे नाउ द बॉल एक्चुअली रीचेस 3 इंस्टेड ऑफ गोइंग सम अदर डायरेक्शन। सब एग्रीड हो? मैंने यहाँ तक जो समझा है सब? किसी को कोई डाउट? बात उठाओ। आप सब, किसी को डाउट है कि नहीं सर 2 सेंटर की तरफ किक नहीं मारेगा? अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। अगर आप कन्विंस्ड हो कि 2 सेंटर की तरफ किक मारेगा, देन मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो, इसका लग रहा है कि सब कन्विंस्ड हो। अच्छा, बॉल जब 3 के पास जाएगा, 3 को 4 के पास भेजना है बॉल को, 3 किस तरफ किक मारेगा? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। सेंटर की तरफ ही मारेगा। सेंटर की तरफ ही उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो सेंटर का फोर्स है, देखो इस फोर्स का मैं 2 कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ। तो 3 का फोर्स का 2 कंपोनेंट बनता है, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा जो कि एग्जिस्टिंग 2 से जिस एक्सेलरेशन को लेके वो आ रहा है वो बंद हो जाएगा, वो हट जाएगा, और सिंपली उसका जो दूसरा पार्ट है इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करेगा, तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, जिसके वजह से बॉल सीधा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ 4 के पास जाएगा। ठीक है,
अब बॉल 4 के पास आ गया, 4 किस डायरेक्शन में किक मारेगा? 1 के पास जाए, ऑफ कोर्स 4 भी ऐसे मारेगा। फिर जब 1 के पास चला जाएगा, 1 को कैसे मारना पड़ेगा? अब 1 को ऐसे मारना पड़ेगा। तो जो पहला फोर्स है वो सिर्फ उस डायरेक्शन में है, बाकी जब बॉल ऐसे गोल गोल लूप में घूमेगा वो सारे फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। सब एग्री करोगे कि हाँ सर ये तो क्लियर है? तो अगर आपको बॉल को ऐसे गोल गोल लूप में घुमाना है अपने 4 दोस्तों के साथ, तो हमेशा आपको जो फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर मारना है। ये तो हो गया केस नंबर 1। सब क्लियर हो? मैं आगे बढ़ूं? यस ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब आपके पास 5 दोस्त हैं, एक दोस्त यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन गया? पेंटागन बन गया क्या ये? यस सर। हाँ, पेंटागन ही बना। तो अगर आपके सारे दोस्त ऐसे पेंटागन, पहले क्या था हमने स्क्वायर लिया था, अब आपके जो सेकंड केस है सारे दोस्त पेंटागन में खड़े हुए। फिर से वही एक्सपेरिमेंट, मैं बोलूंगा जो प्लेयर नंबर 1 है उसके पास एक बॉल दे दूंगा, बॉल को लूप में घुमाना है गोल 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 गोल। तो क्या इस केस में मैं कह सकता हूं कि हर एक बंदा बॉल को टुवर्ड्स द सेंटर ही किक मारना चाहेगा? फर्स्ट किक को भूल जाओ, फर्स्ट किक तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, पहला किक तो इस डायरेक्शन में होगा, कोई डाउट नहीं। बट जब पहला किक हो गया उसके बाद के जितने भी किक होंगे, बॉल को अगर लूप में घुमाना है वो सारे किक सेंटर की तरफ होंगे। क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नो सर। नहीं, ये सब विजुअलाइज कर सकते हो? यस सर। ठीक है, सिद्धांत समझ में आ रहा है? यस सर। सुधानंद? यस सर। ठीक है। अब मैंने कितने प्लेयर लिए? पहले मैंने 4 प्लेयर लिए थे, अभी कितने प्लेयर हैं? यहाँ पे 5 प्लेयर हैं। अच्छा, थर्ड, अगर मैं इनफाइनाइट प्लेयर लेता हूं, जो कि बहुत वियर्ड केस है, कितने प्लेयर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स को अगर मुझे लूप में रखना है तो मैं कैसे रखूंगा? रुचि तुम बताओ, रुचि बताएगी। इनफाइनाइट नंबर प्लेयर्स हैं, बहुत सारे इन्फिनिटी प्लेयर्स हैं, कैसे रखूं मैं सबको ताकि प्रॉपर लुक है? हाँ रुचि, सुना नहीं मैंने रुचि। उनको सर्कल में रखना पड़ेगा। सर्कल में भी रख सकते हो, कोई भी इसमें रखो आप, उन सबको स्क्वायर में भी रख सकते हो। हर एक इनफाइनेटिसिमल पॉइंट में एक एक प्लेयर होगा, ऐसे इनफाइनाइट प्लेयर होगा। बट एक केस हम ये ले सकते हैं कि मैं इन सब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स को एक सर्कल में रख सकता हूँ, ये एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट होगा। तो व्हाट इज ए सर्कल? ए सर्कल इज नथिंग बट ये जो बिट 1 और बिट 2 में हमने जो किया उसका एक एग्जैजरेटेड वर्जन है, जिसमें हर एक पॉइंट में एक प्लेयर है और हर एक प्लेयर एक दूसरे प्लेयर को किक मार के बॉल सेंड कर रहा है। तो जब ये पूरा लूप फॉर्म हो जाएगा और जब बॉल सेंड होगा प्लेयर 1 से लेके यहाँ पे, शायद जो इन्फिनिटी वाला प्लेयर होगा, रीच करना डिफिकल्ट है, बट प्लेयर 1 से लेके ऐसे ऐसे जाता जाएगा बॉल, तो हर एक बंदा बॉल को सेंटर की तरफ किक करेगा कि नहीं? हर एक बंदा, चाहे मैं कोई भी प्लेयर लूं। सब एग्री करोगे? यस यस। तो इसका मतलब मुझे अगर कोई चीज को किसी भी लूप में घुमाना है, चाहे स्क्वायर लूप हो, पेंटागन लूप हो या सर्कुलर लूप हो जिसमें इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एक लूप में घुमाना है, हमेशा एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, हाँ या नहीं? यस सर। अब फील हुआ कि नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स?